में भी नज़र आता है और उनसे मुखातिब होते हुए इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये वो तस्वीरें जब बच्चों के साथ संवाद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्य साई संजीवनी अस्पताल और उसमें मौजूद ये बच्चे, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने संवाद किया और किस तरह का स्नेह लगाव ये युवा जो बच्चे हैं ये रखते हैं। देश का भविष्य जिन्हें कहा जाता है और उनके साथ एक अलग ही स्नेह जो है नज़र आता है। करीब 2500 बच्चे जिनके साथ यहाँ संवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये 2500 बच्चे जो हैं वो जन्मजात हृदय रोगों का उनका उपचार हो चुका है, यानी बाय बर्थ वो दिल की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके बाद सफल इलाज उन बच्चों का हुआ। और ख़ास तौर से यहाँ पर यानी सत्य साई संजीवनी अस्पताल में ये तस्वीरें इस अस्पताल की, जहाँ पर इन बच्चों से मुलाकात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सामने ये वो बच्चे जिनको नई जिंदगी मिली है, हमारे छत्तीसगढ़ के ये बच्चे। और आपको बता दें कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे भी हैं जो पूरे देश से आए हैं, लेकिन नई जिंदगी जो है छत्तीसगढ़ में इनको मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी इनके साथ बातचीत करते हुए, मनोबल बढ़ाते हुए, साथ ही साथ बच्चों की खुशी देखिए, वो मुस्कान देखिए। आप जब भी कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट अगर देखते हैं या फिर बड़ा कोई कार्यक्रम आप देखते हैं या कोई भी जगह पर अगर आप देखें, प्रधानमंत्री के चेहरे पर बच्चों के साथ मिलकर एक अलग ही खुशी होती है, वो अलग ही चमक आपको बच्चों की आंखों में भी देखने को मिलेगी। ये सत्य साई हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम का स्पेशल हॉस्पिटल ये विजिट है आज, जहां पर इन तमाम बच्चों के साथ वो रूबरू होते हैं और अपने दिल की बात बच्चों के साथ करते हैं। आपको ये बता दूं, क्योंकि इन सबकी हार्ट सर्जरी हुई है और ये 2500 बच्चे वो हैं जिन बच्चों की हार्ट सर्जरी होने के बाद इनको नई जिंदगी मिली है। और नई जिंदगी जैसे ही बच्चों को मिली तो बच्चे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जब मिलते हैं तो लाजमी सी बात है, जब देश के प्रधानमंत्री से आप मिलेंगे तो आपका जो मनोबल है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन आंखों की चमक जरूर अलग हो जाती है। और पीएम नरेंद्र मोदी कैसे जीवन को आपको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे आपको बढ़ना है और कभी हार नहीं माननी है, ऐसी तमाम बातें करते हुए बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 25 बरस हमारे छत्तीसगढ़ को हो चुके हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये छत्तीसगढ़ बनाया था। ये अटल छत्तीसगढ़ के 25 बछर की तस्वीरें और एक और तस्वीर आज आपको, खूबसूरत ये तस्वीर सत्य साई हॉस्पिटल से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सत्य साई एक प्रतिमा भेंट करके उनका अभिवादन किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। और जो बच्चे वहाँ बैठे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर और खुश हो जाते हैं। देखिए कैसे हमेशा की तरह पीएम नरेंद्र मोदी जब बच्चों के साथ मिलते हैं तो बच्चे ही बन के उनके साथ बातचीत करते हैं। जब सर्टिफिकेट उन्हें दे रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि इनको जानते हो, सत्य साई जी के लिए वो पहले उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर तमाम बातें उनके साथ करते हुए आगे बढ़ते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं, अभिवादन उनका स्वीकार करते हैं। और ये जो मीठी सी भीनी सी मुस्कान है बच्चों की, जो आंखों की चमक है पीएम नरेंद्र मोदी की, आपको वो भी आज अलग ही देखने को मिलेगी। दिल की बात का ये कार्यक्रम, अब आप ये देखिए, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों का हार्ट सर्जरी हुई है, हिंदी में अगर बोले तो दिल का ही ऑपरेशन हुआ है। अगर दिल का ऑपरेशन हुआ तो दिल की ही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के साथ की है। 2500 ये बच्चे हैं जिन बच्चों की हार्ट सर्जरी हुई है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचकर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका नाम जानते हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़कर क्या चाहते हैं जीवन में करना, ये तमाम सवाल जो है उनके साथ करते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए ये अटल छत्तीसगढ़ के 25 बछर की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्य साई किसी से पहचान की मोहताज नहीं है। ये वो सत्य साई हैं जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व या पश्चिम, आप कहीं भी चले जाए, वहां तक बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और देखिए पीछे जो है हमारे राज्यपाल रमेश डेका जी, इसी के साथ हमारे अध्यक्ष यानी छत्तीसगढ़ के हमारे अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी भी मौजूद है। इसी के साथ सत्य साई हॉस्पिटल के तमाम गणमान्य भी मौके पर स्टेज पर मौजूद हैं और पीएम बच्चों के साथ वो खुशियां जाहिर करते हुए जो नई जिंदगी हमारे बच्चों को मिली है, क्या आगे करना चाहते हैं, आगे क्या कुछ सीखते हैं और बच्चों के साथ गले मिलते हुए लाइव तस्वीरें आपके सामने। ये रायपुर से लाइव तस्वीरें और इसके बाद ब्रह्म कुमारी आश्रम जब वो रुक करेंगे वहां की भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जो अलग अलग छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं आज आपको देखनी जरूरी है। 25 साल का हमारा छत्तीसगढ़, 2500 बच्चों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने की है दिल की बात। पीएम का ये कार्यक्रम जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा जब पीएम मोदी का स्वागत करते आगे बढ़ते हुए जब कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है 25 साल का हो चुका है, उसके बाद यही 25 साल का जब छत्तीसगढ़ होता है तो 2500 बच्चों का जब ऑपरेशन कहीं ना कहीं करवाया गया है, उनके साथ बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं, देखना बेहद जरूरी। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब स्टेज पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो उस समय मौके पर हमारे राज्यपाल रमेन डेका, उन्हीं के साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहते हैं, यानी कि रमन सिंह जी। रमन सिंह ये वो चेहरा है, आप ये देखिए जब 25 साल पहले की अगर तस्वीर देखें, बेशक पहले मुख्यमंत्री जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो अजीत जोगी थे, लेकिन जब जनता ने चुना, जब जनता की आवाज को यहाँ जनता को जब छत्तीसगढ़ में आवाज दी गई कि भाई अब आपको चुनना है आपका मुखिया, तो वो पहली शख्सियत, वो पहला चेहरा कोई और नहीं रमन सिंह जी थे जिनको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया था। और आज उन्हीं के नेतृत्व में जो वो विधानसभा अध्यक्ष है, वही विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का देखिए भवन का उद्घाटन जब हो रहा है आज, तो वो भी आज वही। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हमारे बीच ये वो पल है कहीं ना कहीं जिसने हर दिल को आज छू भी लिया है और यही तस्वीरें, ये दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्य साई हॉस्पिटल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती हैं, दिल से ये दिल का रिश्ता होता है और दिल की बात जो है प्रधानमंत्री इन बच्चों के साथ करते हैं। बच्चों की मासूम मुस्कान और उनकी चमकती आंखों के साथ सपनों से भरा हुआ ये मन, जो पीएम मोदी वहां पर खड़े रहते हैं तो और बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और इन सब ने पीएम मोदी को भी कहीं ना कहीं भावुक कर दिया। जब वो बातें करते हैं तो वो समझते हैं कि आज का युवा, आज का जो बच्चा है वो क्या चाहता है आगे भविष्य में। इसके साथ जो मुलाकात होती है तो सिर्फ आप मंच मत समझिए, ये औपचारिकता नहीं है, ये दिल से ये रूबरू जो रिश्ता है कहीं ना कहीं जो बातचीत हो रही है, ये स्नेह संवेदना और ये जो अपनापन है, ये आज आपको रायपुर से सत्य साई हॉस्पिटल से ही आपको देखने को मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री इन बच्चों के बीच जाकर बच्चे जैसे उनके साथ खेलना, उनके साथ समझना और ये समझना कि अब वो क्या चाहते हैं, ये स्नेह, ये प्यार बच्चों का उनको मिलना और साथ ही साथ ये अपनापन जो आज उन्हें सत्य साई अस्पताल में बच्चों को कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मिला है, ये तो तस्वीर ही अलग है। पीएम मोदी ने हर बच्चे की बात सुनी, हर बच्चे से बात की, हालचाल जाना, उन्हें प्रेरित किया और हालात जैसे भी हो हौसले कभी नहीं डगमगाने चाहिए, कभी गिरने नहीं चाहिए। ये पीएम मोदी ने एक संदेश भी कहीं ना कहीं बच्चों को दिया है। इसके साथ मौके पर जो भी लोग मौजूद है, लाजमी सी बात है जब प्रधानमंत्री कहीं पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री देश के पीएम अगर कहीं पर जाते हैं तो वो उनको भी प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ते हुए बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखिए आप। इसी के साथ सत्य साई हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ, सभी सहयोगियों ने जिस समर्पण से इन नन्हे बच्चों को उड़ान दी है, इन नन्हे बच्चों को नई जिंदगी दी है, वो तो काबिले तारीफ है। देखभाल इन बच्चों की है, वाकई में सराहनीय है, उसको भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहा है। आज पीएम ने न केवल बच्चों का हौसला बढ़ाया बल्कि बहुत लाजमी सी बात है, एक सशक्त संदेश भी दिया है, ये कभी हार नहीं माननी है। मानवता सबसे बड़ी पूंजी है, मानवता की सबसे बड़ी पूजा तो सेवा है, ये पीएम नरेंद्र मोदी जब बताते हैं और वो तस्वीर जब हमारे छत्तीसगढ़ से पूरे देश में जाती है वो तो अद्भुत है।
ये मुलाकात, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, दिलों में नई उम्मीद, और यही मुस्कान, यही उम्मीद हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार आप समझ लीजिए हो ही नहीं सकता। नन्हे बच्चों को उड़ान देना, नन्हे बच्चों को नई जिंदगी देना, और जो ये दिल की बात पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ कर रहे हैं, सत्य साईं अस्पताल पहुंचते ही पहले जो सत्य साईं हैं उनको नमन किया। उसके बाद वहां पर खड़े हुए गणमान्यों ने या माननीयों ने उनका स्वागत किया पीएम नरेंद्र मोदी का। सत्य साईं हॉस्पिटल का माहौल तो आज कुछ अलग ही है, क्योंकि उत्सुकता, मुस्कान और ऊर्जा का ये माहौल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बच्चों के मुस्कान की जो आंखों की चमक है ये, और देखिए एक और तस्वीर, अब देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको वो अस्पताल की दिखा रहे हैं। अब देखो एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ब्रह्म कुमारी आश्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। कुछ ही क्षण और यहाँ पर वो पहुंच जाएंगे और इस आश्रम को भी आज छत्तीसगढ़ वासियों को समर्पित किया जाएगा। लाइव तस्वीरें ब्रह्म कुमारी शांति शिखर राजयोग मेडिटेशन सेंटर जो ये है, जहां पर देखिए आपके शारीरिक जितने भी दुख होते हैं वो जरूर आपको दिखते हैं, या डॉक्टर को दिखते हैं। मानसिक पीड़ा से भी आपको निजात पाना है, उसके लिए भी ये सेंटर कहीं ना कहीं बनाया गया है। शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें देखिए, एक में पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बातचीत करें। कुछ ही क्षण में जब वो ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो हमारी दीदी होती हैं, क्योंकि ब्रह्म कुमारी में जो सेवाएं करती हैं ना उनको दीदी ही कहा जाता है, सो दीदी होती है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे और कैसे अपने जीवन को वो आगे बढ़ाना चाहती है। आज का दिन कहीं ना कहीं आत्मिक शांति के साथ साथ प्रेरणा से भरा हुआ है। एक तरफ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जब यहाँ बच्चों के साथ संवाद करते हैं सत्य साईं हॉस्पिटल में, और दूसरी तरफ जहाँ कुछ ही क्षणों में अब ब्रह्म कुमारी आश्रम वो पहुंच जाएंगे। ये छत्तीसगढ़, ये अटल छत्तीसगढ़ के जो 25 बछर की ये तस्वीरें हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ, युवाओं के साथ दिल की बात की, उसके साथ जो अपनापन यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम के लिए वो रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं। शशिकांत, ब्रह्म कुमारी आश्रम कुछ ही क्षणों में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, वहां पर क्या कुछ खास रहने वाला है? दीदी जो वहां पर मौजूद रहती हैं उनके लिए क्या खास कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा? क्योंकि जब भी पीएम किसी भी राज्य में पहुंचते हैं बड़े बड़े तोहफे जो है वहां के वासियों को देते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जो है ब्रह्म कुमारी जो शांति शिखर जो राजयोग मेडिटेशन है वहां पहुंच जाएंगे। और देखिए हम यहाँ की सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए काफिला आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, यानी कि अब कुछ ही देर और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो काफिला है वो यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए उनके स्वागत के लिए जो दीदियां है वो खड़ी होगी है। इसके अलावा जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो जवानों की तैनाती की गई है। देखिए जो काफिला है आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि ब्रह्म कुमारी में पहुंच गए हैं। देखिए ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है उसी काफिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए जो काफिला जा रहा है उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो ब्रह्म कुमारी के अंदर जो है दाखिल हो गया है। अब उनका भव्य स्वागत जो है अंदर किया जाएगा। मेडिटेशन हॉल भी अंदर बना हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि जो मेडिटेशन हॉल बना है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करने वाले हैं। देखिए उनका भव्य यहाँ स्वागत किया जाएगा दीदियों के द्वारा। हालांकि सुरक्षा के चलते जो है किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी पत्रकारों को जो रोड है वहीं पर जो है बाहर जो है रखा गया है, बाहर जो है कवरेज करने के लिए कहा गया है, अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा पर
जो लोग हैं उन्हें भी जो है बाहर रोक दिया गया है। चाहे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो टारगेट है या उनके जो क्षेत्र के अंदर में रहते हैं उन्हें ही जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वीवीआईपी या वीआईपी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर एशियन न्यूज के माध्यम से दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किस तरह से अंदर गया। अब देखिए, अब इसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बताना चाहूंगा कि देश का ऐसा पहला जो है ब्रह्म कुमारी जो शिखर शांति शिखर है जिसका उद्घाटन किसी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि किसी भी जो ब्रह्म कुमारी शांति शिखर है उसका प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया। और रायपुर के लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है स्वागत जो है उद्घाटन इसका किया जा रहा है। इसके बाद जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा भवन जाएंगे। नया विधानसभा भवन में तमाम जो मंत्री है विधायक है वो पहुंच चुके हैं। वहां उनका जो है नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। देखिए, उनका इंतजार लोगों के द्वारा किया जा रहा था। जो दीदियां हैं उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था। अब जो उनका काफिला है पहुंच गया है। बिल्कुल देखिए, अब चूंकि जो अंदर का कार्यक्रम है वो उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है स्वागत वो किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा क्षण है जब राज्य उत्सव और जो छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है, ऐसे में प्रधानमंत्री का आना एक बड़ी बात हो जाता है। और देखिए, करोड़ों की सौगात इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल शशिकांत, जब एक तस्वीर हमने कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को दिखाई जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे, बच्चों के साथ दिल की बात कर रहे थे, वहां पर राज्यपाल भी मौजूद है रमन डेका जी, इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी भी मौजूद है, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ साथ वहां सत्य साई अस्पताल में बच्चों की मुस्कान तो अलग ही थी। लेकिन यहाँ जब वो ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचेंगे तो यहाँ दीदी लोगों से क्या कुछ खास संवाद हो सकता है? क्योंकि देखिए, शारीरिक पीड़ा तो आप सबको दिख जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं समझा पाते हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा जहां पे मेडिटेशन सेंटर वहां पर होगा, जो मानसिक सुकून आपको इस सेंटर में मिलेगा वो समझना जरूरी होता है, वो संदेश देना जरूरी है। क्योंकि ये भ्रम आपको निकालना कहीं ना कहीं पड़ेगा कि आपका जो ये मानसिक पीड़ा है, मेडिटेशन इसको समझिए कोई बीमारी नहीं है, और ये मैसेज जो है जनता तक पहुंचाना ही है। बिल्कुल देखिए, शांति शिखर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, बिल्कुल देखिए दीदियों के साथ बातचीत करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि जब सत्य साई अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की, वहां के दिल की बात की, साथ ही जो लोगों से चर्चा भी की। तो निश्चित तौर से यहाँ जब शांति शिखर में पहुंचे हैं, यहाँ पर जो दीदियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जैसे कि मेडिटेशन हॉल बनाया है। बिल्कुल देखिए, एक अलग अनुभव होता है मेडिटेशन करने के बाद। लोग जब तबीयत खराब होता है तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन में जो है अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं, अलग अलग तरीके से जो प्रतिक्रिया सामने आती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मेडिटेशन एक बड़ा काम आता है। तो मेडिटेशन हॉल भी यहाँ बना है, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देने का प्रयास करेंगे। यहाँ मेडिटेशन हॉल में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी करने वाले हैं। फिलहाल कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उसके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद है। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा कार्यक्रम है। और देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ जो ब्रह्म कुमारी की दीदियां है वो भी अंदर मौजूद है, और बड़ी संख्या में जो उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। देखिए, बड़ा कार्यक्रम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 6 कार्यक्रम है, और 6 कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। और राज्य उत्सव का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद वे जो है विधानसभा जाएंगे। आपको कुछ क्षण के लिए शशिकांत मैं यहाँ पर रोकूंगी। एक तस्वीरें हमारे पास आ रही है, वो तस्वीरें, वो कारकेट की तस्वीरें, वो काफिले की तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की हम दिखा दें हमारे दर्शकों को। बस वो ब्रह्म कुमारी आश्रम के लिए जो रवाना हुए तो वहां पर अब पहुंच भी गए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की। ये तस्वीरें आज बेहद खास है क्योंकि आज हमारा छत्तीसगढ़ 25 बरस का हो चुका है, और आज पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, वो छत्तीसगढ़ जब बना था, जब ये अटल छत्तीसगढ़ था, और जब ये मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये छत्तीसगढ़ बनाया था, और आज ये अटल छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जहां ये 25 बरस का होता है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर पहुंच के ये नए मेडिटेशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहद प्रेरणादायक दिन क्योंकि रहने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचकर ब्रह्म कुमारी आश्रम यहाँ पर पहुंचे और ये सिर्फ आगमन आप मत समझिए, देखिए लोगों का हुजूम देखिए, कहीं ना कहीं जनता का वो प्यार देखिए आप प्रधानमंत्री के प्रति। और पीएम नरेंद्र मोदी भी तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए, सिक्योरिटी बेशक बहुत कहीं ना कहीं टाइट रहती है जब पीएम किसी कभी अपने माफ कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जो है पब्लिक में जाते हैं तो सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, लेकिन वो इस समय खिड़की से सभी का जो गाड़ी की खिड़की है उसको खोलकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। वो प्यार देखिए जो छत्तीसगढ़ की जनता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहती है, और उस प्यार को कितने अपनेपन से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो है कहीं ना कहीं उस अभिवादन को स्वीकारते भी हैं। इसी के साथ लोक नृत्य के साथ जब उनका स्वागत कहीं ना कहीं किया जाता है तो वो प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े अपनेपन से स्वीकारते हैं। और ये पूरा जो नए रायपुर की तस्वीर है ना, इसको छत्तीसगढ़ की परंपरा के तहत सजा भी दिया गया है। कहीं पर आपको लोक नृत्य देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको हमारी आदिवासी संस्कृति की वो झलक देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो आपको हमारे छत्तीसगढ़ किस तरीके से ये छत्तीसगढ़ संवर रहा है वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए शांति शिखर का वो उद्घाटन करने के लिए बस कुछ ही क्षण और, बस उद्घाटन की भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमारे लोक नृत्य, हमारे छत्तीसगढ़ की वो तस्वीरें, और ये रवाना हुए और कुछ ही क्षणों में वो पहुंच भी जाएंगे। जी शशिकांत। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद अब जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शांति शिखर का करने वाले हैं ब्रह्म कुमारी का। देखिए तस्वीर हम आपको बाहर का दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री चुकी है तो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी जगह जगह पर किया गया। पारंपरिक जो है ढंग से छत्तीसगढ़ की जो ढोल बाजे हैं उसके साथ जो है पारंपरिक नृत्य है उनके साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा और स्वागत किया गया। और देखिए उनकी सुरक्षा को लेकर एक और तस्वीर दिखाना चाहिए। देखिए उनकी सुरक्षा को लेकर जो है काफिला है, ये जो सीएम का जो काफिला है उनको भी उनके काफिले के बीच में जाने नहीं दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला अलग से आया। चूंकि प्रधानमंत्री के साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचे, इसीलिए उनका काफिला भी अलग कर दिया गया था। नहीं, थोड़ा समझना चाहेंगे शशिकांत, क्या वहां पर प्रधानमंत्री के साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है ब्रह्म कुमारी में पहुंचे हुए हैं। और देखिए उनका काफिला भी जो है, हालांकि बाद में सीएम के काफिला पहुंचा, लेकिन सीएम के साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही पहुंच चुके थे। और देखिए उनके सुरक्षा को लेकर जिस तरह से व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद जो है तमाम जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब जो जवान है वो तैनात है। हालांकि अब लोग जो एक जगह से दूसरी जगह या काम पे जा रहे हैं उन्हें, हालांकि जब जो उनका काफिला है प्रधानमंत्री का वो अंदर चला गया है, उसके बाद जो है जो रूट है उन्हें छोड़ा गया है। लगभग काफी देर से ये जो लोग हैं वो जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो इसीलिए जो काफिला के आने का इंतजार बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तेजी से भागती दुनिया में ठहरना भी जरूरी है और मन की शांति असली समृद्धि है। ये मैसेज जो है आपको ब्रह्म कुमारी आश्रम से आज कहीं ना कहीं शशिकांत देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंच जाएंगे, शशिकांत हमारे दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। आज ये 25 बछर की तस्वीरें, ये अटल छत्तीसगढ़ की तस्वीरें एशियन न्यूज के माध्यम से